अमान फ्रेश होकर बाहर निकला तो मोबाइल चेक किया। वहाँ पर चंदा की इतनी सारी कॉल्स देखकर वो परेशान हुआ था। उसने जल्दी से कॉल बैक की थी। अमान फ्रेश होकर उसने जल्दी से कॉल बैक की थी। कंगना के पास पड़ा मोबाइल बजने लगा। वहाँ की लड़कियाँ कंगना के पास भागती हुई आई थी, दुपट्टे से खून रोकने की कोशिश कर रही थी तो कोई एम्बुलेंस को कॉल कर रही थी। अमान ने दोबारा कॉल की तो वहाँ की एक लड़की ने कॉल उठाई। चंदा, चंदा क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना? अमान ने बेचैनी से अगले की बात सुने बगैर ही पूछने लगा। वो गुंडा आया था, वो चंदा बाई को ले गया है, कंगना बाई को गोली लगी है। जिस लड़की ने कॉल उठाई थी वो रोते हुए अमान को बता रही थी। ये सुनना था कि अमान के कान साए साए करने लगे। कॉल बंद कर दी गई थी। कौन ले गया है चंदा को? वो अर्जुन आया था गुंडों के साथ, वो ले गया है चंदा को। ये सुनते ही कॉल बंद कर दी गई। अमान ये सुनते ही बाहर को भागा। उसके जहन में इस टाइम बस चंदा थी। अमान भागता हुआ सामने से आते हुए जावियार से टकराया, लेकिन अमान बिना उसे देखे बाहर को भागने लगा। मान, क्या हुआ है? जावियार ने उसे कंधे से पकड़ कर रोका। वो चंदा को ले गया, मेरी चंदा को ले गया अमान। तो तू बुखलाया हुआ था अमान, तो बुखलाया हुआ था। वो वो चंदा को ले गया। कौन ले गया चंदा को? अमान, रिलैक्स होकर बताओ मुझे। वो अभी बताने का टाइम नहीं है, तुम बस टीम तैयार करो। मुझे अभी पूरी की पूरी टीम चाहिए। आज तो उसका मेरे हाथों से कत्ल होगा जिसने मेरी चंदा को हाथ लगाया है। अमान की आंखें जबत से सुर्ख हो रही थी। लेकिन अमान, बात तो सुनो। लेकिन अमान जावियार की बात सुने बगैर ही भागता हुआ जा रहा था। जावियार ने जल्दी से टीम को तैयार करने का हुक्म दिया, लेकिन ऐन को बेखबर ही रखा था। गाड़ी की स्पीड के साथ अमान कोठे पर पहुंचा। गाड़ी स्पीड के साथ ले जाते हुए अमान कोठे पर पहुंचा कि कई दफ़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। आज ये कोठा अमान को बेहद वीरान लगा था। कोठे के अंदर जाते ही अमान की नज़र सामने खून में लथपथ पड़ी कंगना पर पड़ी। वो जल्दी से कंगना की तरफ गया। कंगना, प्लीज़ बता दो, चंदा कहाँ है? कौन लेकर गया है उसे? हाँ, अर्जुन, अर्जुन ले गया उसे। उसे बचा लो। इतने में बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ आई थी। उसने अर्जुन, अर्जुन, अमान गुस्से से चीखा था कि उस कोठे की दीवारें भी हिल गई थी। इतना ज़्यादा वो गुस्से से चीखा था। वो बाहर को भागा और कंगना को भी हॉस्पिटल ले जाया गया था। चंदा को गाड़ी में बिठाकर वो ले जा रहे थे। चंदा गाड़ी की एक तरफ चिपक कर बैठ गई थी। खौफ से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। चंदा, मेरी जान। वाह 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 वाह, तुमने क्या सोचा? मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा? तुमसे दूर हो जाऊंगा? चंदा खौफ से उसे देखने लगी। जुबान तो तालू से चिपक चुकी थी। बोलो, अर्जुन धाड़ा। नहीं नहीं, आंसुओं का फंदा और सांस उसके गले में ही अटक गई थी। वो कैसे बोलती? अगर तुझे बचाने तेरा वो यार आ भी गया तो याद रखना, उसे तेरे सामने इतनी बुरी मौत दूंगा कि तू याद रखेगी। तुझे पहले ही मैंने इस्तेमाल किया था, अब तो मेरे कोठे मेरे ठाकुर को पसंद आ गई है, तो अब उसी की खेल बनेगी। वो तो इसके कानों में पिघला हुआ शीशा ही पिघला गया था। चंदा ने नफ़ी में सर हिलाते ज़ोर से आंखें बंद की थी। अर्जुन ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा था कि वो खौफ के मारे वही बेहोश हो गई थी। चंदा को लाकर एक कमरे में फेंक दिया गया। दूसरी तरफ जावियार पूरी टीम तैयार कर चुका था और जावियार हर उस रास्ते को चेक कर रहा था जहाँ से उन्हें गुमान हुआ हो कि यहाँ से गुजर सकते हैं। वो वहाँ की सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगे। बाहर हीरा मंडी के लगे कैमरे से उन्होंने गाड़ी का नंबर देख लिया था। फिर वो वहाँ के हर सिग्नल से कैमरे में जाते देख रहे थे। उन्हें वो गाड़ी दिखाई दे रही थी। अमान ने जब्त से मुठ्ठियाँ मींची थी। उसका उसका दिल कर रहा था कि गाड़ी को आग लगा दे, जो उसकी चंदा को उससे दूर ले जा रही थी। अमान, हौसला करो। जावियार ने अमान को हौसला देते हुए कहा। हिम्मत रखो, हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। कैसे कैसे सब्र करूं जावियार? पता नहीं वो क्या सलूक कर रहे होंगे मेरी चंदा के साथ। कुछ नहीं होगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जिस रास्ते पर वो गाड़ी लेके जा रहे थे, हम बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। चंदा के साथ कुछ नहीं होने देंगे हम उसे। अमान उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते पर चंदा को लेके जाया जा रहा था। चंदा को होश आया तो वो एक कमरे में बंद थी। कमरे में फैली स्याह तारीकी खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। चंदा खौफ के मारे कांपने लगी। इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था। बाहर से आते लोगों की आवाज़ें उसे मजीद खौफजदा कर रही थी। इस कमरे में उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो जानती थी उसका अमान उसे ढूंढेगा, लेकिन कब? वो अपना सर घुटनों में दिए रोने लगी। खौफ और वहशत से पूरा जिस्म कांप रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खुला था। आने वाले ने इसके बालों से पकड़कर जोरदार थप्पड़ उसका चेहरे पर मारा था और उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि चंदा की चीख निकली थी।
औंधे थप्पड़ लगने की वजह से औंधे मुंह वो नीचे गिरी। उसे लगा अब वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेगी। उसे उठा की आवाज़ उसके थप्पड़ की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी थी। हाँ हाँ मेरी चंदा, ठाकुर कहता जोर जोर से हंसने लगा। कहा था ना तू जल्द ही मेरी हो जाएगी, अब तो बोल तू किसकी है। लेकिन चंदा खामोश रही। बोल, ठाकुर धाड़ा था। बोल के तो सिर्फ ठाकुर की रखेल है। चंदा सिसकियों से रोने लगी थी, वरना अभी के अभी यहाँ के सारे दरिंदों की रखेल बनेगी। उसने खौफ से ठाकुर की तरफ देखा। मैं सिर्फ ठाकुर की हूँ, ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। इतनी बेबसी, इतनी जिल्लत। अब वो सोचती थी कि काश वो पैदा होते ही मर जाती। हाँ साली, अब आएगा मज़ा। आज रात तैयार रहना, तेरा ये ठाकुर आज रात तेरे हुस्न को ये खराज तहसीन पेश करेगा। वो अपने गलीज हाथ लगाते चंदा को कहने लगा। वो चंदा दुबक कर पीछे हुई। चंदा को अमान का हाथ लगाना, उसकी नज़रें, उसका लहजा, उसकी इज्जत सब चंदा को याद आ रहा था। कितनी इज्जत होती थी अमान, कितना मान करता था उसका। अमान के लहजे में उसके लिए कितनी मोहब्बत थी। अमान मलिक के दिल में खुलबली मची हुई थी। वो जल्द से जल्द चंदा के पास पहुंचना चाहता था। जाओ गाड़ी भगाते हुए उसके बेचैन चेहरे पर नजरें गाड़ रहा था। चंदा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रात की महफिल का इंतजाम हो रहा था। वो गाड़ी का पीछा करते करते ठाकुर के ठिकाने पर पहुंचे थे। अमान भागकर अंदर जाने लगा कि जाविया ने उसे रोक दिया। अमान ध्यान से, जगह जगह लोग छुपे हुए हैं यहाँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जल्द अंदर जाना है। मेरी चंदा अंदर है, मुझे जाना है। बस इतना पता है कि मुझे मेरी चंदा के पास जाना है, उन दरिंदों के हवाले नहीं करना उसे। अमान चीखा था। अमान की चीख सुनकर ठाकुर के लोग भी अपनी 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 ठिकानों से निकलकर बाहर आए थे। जावियार और अमान इन लोगों को देखकर एकदम अलर्ट खड़े हो गए थे। पीछे उनकी टीम भी एकदम अलर्ट थी। अमान की आंखों से शोले निकल रहे थे, जबकि सामने ठाकुर के लोग अनजान अनजान लोगों को देखते उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी उन्होंने। जाविया और अमान की टीम ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जाविया और अमान आगे बढ़ते जा रहे थे। लोग की गर्दनें, कलाइयाँ सब काटते जा रहे थे। अंदर बैठे अर्जुन और ठाकुर को एक दफ़ा इतनी फायरिंग पर वो हड़बड़ा कर रह गए। जाविया और अमान आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे थे और लोगों की अज़ा इधर उधर पड़े हुए थे। चंदा को तो कोई होश ही नहीं था। वो तो बस रोई जा रही थी। सब लोगों को रास्ते से हटाते जाविया और अमान अंदर गए थे। सामने ही अर्जुन चंदा के गले पर चाकू रखे खड़ा था। अर्जुन को पता चला था कि चंदा का आशिक उसे बचाने आ गया है, इसलिए वो चंदा को अपनी ढाल बनाने के लिए उसके गले पर चाकू रखे खड़ा था। चंदा को देखकर अमान के दिल के कोने में सुकून महसूस हुआ था। वहाँ अभी भी ठाकुर और जावियार लोगों के दरमियान फायरिंग हो रही थी। आखिरकार जावियार की टीम के आगे ठाकुर की टीम हार चुकी थी और सब अपनी मौत को पहुंच चुके थे। अब बस वहाँ अर्जुन और ठाकुर ही जिंदा बचे थे। अमान ने चंदा की हालत देखकर गुस्से से आंखें मीची थी। कैसे वो गुंडा उसकी चंदा को हाथ लगाकर खड़ा था। अमान को देखकर चंदा की आंखों में भी आंसू आए थे। वो जानती थी वो आएगा, वो उसके लिए ज़रूर आएगा। और ये बात सच साबित हुई। चंदा का अमान उसे उससे बचाने के लिए उसके पीछे आ गया था। तुमने अच्छा नहीं किया अर्जुन, मेरी चंदा को हाथ लगाकर। अमान की दाढ़ वहां गूंजी थी। एक दफ़ा अर्जुन के हाथ भी काम गए थे और ठाकुर दोनों की बातें करता देख एक पिलर के पीछे छुप गया था। किसी का ध्यान वहां नहीं गया था। ठाकुर को भी बेहद गुस्सा था। अमान आगे बढ़ने लगा कि अर्जुन ने चंदा के गले पर चाकू का जोर बढ़ा दिया था। एक खून की बूंद निकली थी चंदा की सिसकी एक खून की बूंद उसके गले से निकली थी और चंदा की सिसकी भी साथ ही निकली थी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इधर ही तेरी इस खेल को मार दूंगा। अर्जुन के माथे पर पसीना आया था, लेकिन वो मौत का सामने आता देखकर हिम्मत करते बोला था। आज वो आर या पार का फैसला कर देना चाहता था। चंदा फिर से बेबस हुई थी। वो अपनी वजह से अमान की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी। अमान, तुम जाओ वापस, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं ही मनहूस हूँ, जिसके साथ होती हूँ उसकी ज़िंदगी ही खतरे में डाल देती हूँ। जाओ तुम यहाँ से। चंदा ने अपने आंसू बहाते चेहरे के साथ किस दिल से कहा था वही जानती थी वो। बस। चंदा अमान की आंखें सुर्ख हुई थी चंदा की बात सुनकर। बहुत सुन लिया बाप की, अब बाप चुप रहे। जाविया ने इन दोनों को बातें करता देख मौके का फायदा उठाया था और अर्जुन का ध्यान भटकाने के लिए गोली चलाई थी। जावियार की गोली चलाने से अर्जुन का ध्यान जावियार की तरफ भटका था कि वो इसी वक्त 100 की स्पीड से अमान ने अर्जुन के दिमाग में गोली चलाई थी। चंदा की चीख निकली थी। अर्जुन तो सीधा दिमाग में गोली लगने की वजह से उसी टाइम वही ढेर हो गया था। अमान ने जल्दी से आगे बढ़कर चंदा को अपने गले से लगाया। चंदा अभी भी ज़ारो कतार रो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अर्जुन की कैद से रिहा हो गई है। अमान, चंदा अमान चंदा से अलग होकर, चंदा आप रोइए नहीं प्लीज़, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं हूँ ना आपके साथ हमेशा। इससे आगे अमान कुछ कहता कि 2 गोलियां और चली और वहाँ खामोशी छा गई। अमान के खून के छींटे चंदा के चेहरे पर पड़े थे। चंदा ने चौंक कर अमान को देखा, जिसको एक गोली सीने में दिल के करीब लगी थी और दूसरी गोली पेट पर।
वो खामोश नज़रों से चंदा को देखे बिना कोई आवाज़ निकाले घुटनों के बल नीचे गिरा था। अमान! ज़ाओयार ज़ोर से चीखा और उसकी तरफ भागा था। ज़ाओया ने इधर-उधर देखा, मुझे वो आदमी ज़िंदा चाहिए, वो अपनी टीम पर धाड़ा था। ठाकुर जो पिलर के पीछे छुपा था, वो भागने लगा कि ज़ाओयार के बंदे ने उस पर गोली चलाई और धड़ाम से वो नीचे गिरा, लेकिन वो गोली उसके एक सर पर और एक कमर में लगी थी। ठाकुर वहीं दम तोड़ चुका था। ज़ाओया ने कहरबार नज़रों से अपनी टीम के बंदों को देखा, लेकिन उसे अभी भी अमान की परवाह थी। अमान अभी भी अपने दर्द की परवाह किए बगैर बस अपनी मोहब्बत को देख रहा था। चंदा भी घुटनों के बल उसके साथ नीचे गिरी हुई थी। अपने चेहरे पर हाथ लगाकर वो यकीन करना चाह रही थी कि उसके चेहरे पर खून उसके अमान का है, तो क्या उसका ख्वाब पूरा हो रहा है? उसका अमान उसके पास आकर भी उससे हमेशा-हमेशा के लिए दूर होने जा रहा है? क्या वो सारे डर, वो खौफ सच हो रहे हैं? चंदा रो नहीं रही थी, बस सपाट नज़रों से उसे देख रही थी। ज़ाओयान ने जल्दी से अमान को उठाया और बाहर को भागा। अमान, अमान तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें बंद मत करना। चंदा तुम भी आओ साथ, ज़ाओयार सख्त लहजे में बोला था। सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। आज अमान इस हालत में चंदा की वजह से था। अगर वो पहले ही अमान की मोहब्बत को कबूल कर लेती तो उसके अमान को कुछ ना होता, उसके बच्चे का कुछ ना होता, उसके भाई को कुछ ना होता। वो सख्त नज़रों से चंदा को देखते बाहर की जाने दौड़ा था। चंदा भी होश में आई बाहर को भागी थी। पीछे गाड़ी में चंदा को बिठाते अमान का सर चंदा की गोद में था और ज़ावियार तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। उसे बस यही था कि जितनी जल्दी हो सके वो अमान को बचा ले। अमान, चंदा के लब हल्के से फड़फड़ाए। अमान ने हल्की-हल्की आँखें खोलकर चंदा के फड़फड़ाते लब देखे थे। उसके लबों पर हल्की-सी मुस्कुराहट आई थी। वो समझ गया था चंदा उसी का नाम ले रही है, एक गमज़दा मुस्कुराहट। च च चंदा, आप अमान के मुँह से दर्द की वजह से कराह निकली। उसके जिस्म से खून निकल कर चंदा के सारे कपड़ों पर गिर रहा था। अब प्यार करता हूँ। क्या मुझे चंदा वो अभी अभी मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं, आपको अभी सुकून आ जाएगा। नहीं, अमान तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज़ अमान, चंदा आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा ना। वो ये अल्फ़ाज़ आखिरी थे जो अमान ने मुँह से अदा किए थे। एक झटका अमान के वजूद को लगा था और अमान का सर एक जान धलक गया था। अमान, अमान, चंदा उसका ढका सर देखकर चीखी थी, लेकिन आज उसकी एक पुकार पर आने वाली आँखें बंद हो गई थी, शायद कभी ना आने के लिए। उसे अपने से इश्क करवा के उसे इश्क की मंजिल में अकेला छोड़ गया था। हॉस्पिटल में पहुंचते ही अमान को इमरजेंसी में ले जाया गया था। डॉक्टर ने देखकर कह दिया था कि शायद ये जिंदा, लेकिन अगली बात कहने से पहले ही ज़ाओया ने डॉक्टर का गिरबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा। खबरदार अगर कोई ऐसा अल्फाज मुंह से निकाला, अमान को जिंदा करो, उसे ठीक होना चाहिए। ज़ाओयार की आंखों से उठती वहशत से डॉक्टर भी कांप गया था। चंदा बस वहां बैठी साकर निगाहों से ऑपरेशन रूम के दरवाजे को देख रही थी। ज़ाओयार ने एन और माला को कॉल करके बता दिया था और सफ़ीर को भी बता दिया था, लेकिन इस बात से लहराब को लाइलम रखा गया था क्योंकि वो उसे कोई और सदमा नहीं देना चाहते थे। ऐन, कायान, माला, सफ़ीर भी आ गए थे। ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? ऐन ने गुस्से से याउजार से पूछा। उसका दिल कर रहा था कि वो वहाँ की हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दे। उसके बच्चा, उसका भाई इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच में था। फिर ज़ाओयार बताता चला गया, आज तो उस मॉन्स्टर की आंखों में भी नमी थी। अपने दोस्त, अपने भाई को वो खोना नहीं चाहता था। कायान ने इन मुजरिमों के बारे में पूछा था, लेकिन ज़ाओया ने ये बात कहकर टाल दी थी कि उन्हें हमने मार दिया है। कायान ने भी उसकी हालत देखते मजीद कुछ नहीं पूछा था। ऐन और माला ने चंदा को देखा जो बस अपने कपड़ों पर लगे खून को देख रही थी। चंदा, ऐन ने सख्ती से कहा। चंदा ने ऐन के पुकारने पर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ ना? अगर तुम अमान की मोहब्बत पर यकीन कर लेती ये सब ना होता। क्यों तुमने उसे इतना तड़पाया? वो आज इस हालत में है, क्यों? चंदा क्यों? ऐन की धाड़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। वो पागल हो रही थी। कायान भी ऐन को देखकर परेशान हो गया था। वो जानता था वो अपने भाई से इतना प्यार करती है, इसलिए अमान की हालत की वजह से वो ऐन की ही हालत हो गई है। चंदा तो बस खामोश नजरों से ऐन को देख रही थी। वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। चंदा को देखकर सबको कोई साकत सी मूरत का ही गुमान हो रहा था। प्लीज़ ऐन, माला ने उसे चुप करवाना चाहा। चंदा, मुझे आपसे मोहब्बत है, प्लीज़ मेरी मोहब्बत पर यकीन कर लें। किसी दिन मैं मर गया ना, उस दिन आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आएगा, लेकिन उस दिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बेबसी से बोला था। ठा ठा, ये आवाज़ चंदा के कानों में मौत बनकर गूंजी थी। अमान, वो कानों में हाथ रखकर चिल्लाई कि वहां ज़ावियार, सफ़ीर, ऐना और माला भी एक दफ़ा उसकी चीख से उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। नहीं नहीं, नहीं, अमान को कुछ नहीं हो सकता। वो मोहब्बत करता है मुझसे, उसने कहा था वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कैसे ऐसे
कि कर सकता है। चंदा माला की तरफ देखती बेरहम जुमले बोलने लगी कि माला को भी चंदा पर तरस आया था। माला ने चंदा को अपने साथ लगाना चाहा। माला को भी अपने दोस्त प्लस देवर की याद आ रही थी। उसको तंग करना, उसको बात बात पर छेड़ना उसे याद आ रहा था। तुम्हें पता है माला, मैं उससे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं तो एक तवाइफ हूँ, वो भी हिंदू। मैं उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया था मैंने, लेकिन उसने मुझे खुद से मोहब्बत करवाई। उसने मुझे एक नामहसूस अंदाज में खुद से मजबूर किया कि मैं उससे मोहब्बत करूँ। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसके इश्क में फ़ना हो जाऊँ। उसे कोई बताए उसे कि मैं उसके इश्क में फ़ना होने को तैयार हूँ। बस वो वापस आ जाए, बस वापस, प्लीज़। मेरा सर दर्द से फट रहा है, प्लीज़। चंदा बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे अपने लहजे में अमान के लिए बेपनाह इश्क के लिए वहाँ बैठे चार नफूस की आंखों में भी आंसू आ गए थे। 4 घंटे हो चुके थे कि डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, अमान ठीक तो है? जाओयार बेचैनी से आगे बढ़ा। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने जाओयार के कंधे पर हाथ रखा और धीमे लहजे में सबके कानों में सूर फूंका था। खून बहुत ज़ाया हो चुका है, ऑपरेशन तो कामयाब रहा, लेकिन अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल है। अगले 42 घंटे इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर वो इन 42 घंटों में होश में ना आए तो वो कोमा में भी जा सकते हैं, शायद वो बच ही ना पाए। बस दुआ कीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। उन्हें इस वक्त आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। इंशाल्लाह। उन इसकी बात डॉक्टर की जाविया ने लंबी डॉक्टर की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो चेहरा मोड़ गया था। उसने अंदर झांका जहां उसका भाई हंसता खेलता आज मशीनों में जकड़ा हुआ था, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। अब मेरे लिए दुआ करेंगी ना? अमान के आखिरी अल्फाज चंदा के कानों में गूंजे थे। वो खामोश नजरों से सबको देखती कुर्सी से उठी थी। आज कुर्सी से उठी थी। कहाँ जा रही हो चंदा? ऐन ने उसे उठते हुए देखा तो पूछने लगी। वो अमान का इश्क थी, उसकी अमानत जो जो भी थी, लेकिन ऐन का अब फर्ज था कि वो अमान की अमानत का ख्याल रखे। अगर चंदा को कुछ भी हो जाता तो वो क्या जवाब देती अमान को? मैं अमान के लिए दुआ करने जा रही हूँ। बिखरे बाल दुपट्टा गले में था। आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, होंठ फटा हुआ था और उसकी हालत देखते ही ऐन को उस पर तरस आया था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रही थी। चंदा तो ये कहकर आगे चली गई, रुको मैं भी साथ चलती हूँ। ऐन ने दोबारा रोका। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। न जाने चंदा क्या सोचे बैठी थी। जाविया ने ऐन को इशारा किया तो ऐन वहां ही चुप करके बैठ गई, लेकिन अपने एक आदमी को चंदा के पीछे उसकी हिफाजत के लिए भेज दिया। मुझको मालूम ना था हिजर की ये रमज मुझको मालूम ना था हिजर की ये रमज कि तू जब मेरे पास ना होगा तो हर सू होगा। वो भारी कदम उठाए बाहर को भागी थी और इर्द गिर्द अपने सन्नाटा उसे लगा था। आज उसका मान चुप था। उसे लगा दुनिया की सारी आवाज़ें उसके लिए बंद हो गई हैं। वो सड़क पर आ चुकी थी। वो भाग रही थी। उसे बस अपने भगवान से आज अपने अमान को मांगना था। वो भी भाग ही रही थी कि किसी पत्थर से टकरा कर मुंह के बल नीचे गिरी। उसे चोट लगी थी, लेकिन इस चोट का एहसास उसे खाक ना होना इस चोट का एहसास तक ना हुआ उसे। वो जख्म दिल पर जो लग चुका था, उससे बड़ा जख्म भी कोई हो सकता है क्या? फिर वो उठी, फिर चलने लगी कि सामने से उसे मंदिर नजर आया। वो मरे मरे कदम उठाए मंदिर की तरफ चलने लगी। अभी कुछ कदम ही उसने उठाए थे कि एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि उसे लगा कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसके कदम आगे बढ़ने से रुके थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आवाज़ से पहले उसे पहले भी सुनाई देती थी, लेकिन आज ना जाने उसके कदम कैसे रुक गए थे। इस आवाज़ से उसे लगा कि आवाज़ ने उसे रोक दिया है। उसके अमान के रब ने आज उसे रोका है। चंदा मैं चाहता हूँ आप मुसलमान हो जाए। उसने चंदा से कहा। तो अगर मैं मुसलमान ना हुई तो क्या तुम्हारा रब मुझे पसंद नहीं करेगा? उसने अपना सवाल धरा। हाँ, और क्या वो सब कुछ मेरे लिए करेगा? हाँ चंदा, मेरा रब सब कर सकता है। कभी आजमा कर देख लेना, वो आपको मायूस नहीं करेगा। चंदा ने एक नज़र मंदिर को देखा और एक नज़र मस्जिद को। अजान की आवाज़ अभी भी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन उसे ये सुकून मिल रहा था कि आज अमान के रब के बुलावे की आवाज़ सुन के वो रुक गई थी। उसके भगवान ने तो कभी नहीं सुनी थी। वो एक दफ़ा अमान के रब को आजमाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि उसके रब को वो कैसे दिखता है। वो समझती थी कि अमान के रब का भी कोई बुत होगा जैसे वो देखना चाहती थी। अस्तगफिरुल्लाह। चंदा अपने भगवान को देखती रहती थी, लेकिन वो अमान का रब देखना चाहती थी। उसके मंदिर की तरफ उठते कदम नाम महसूस अंदाज में पीछे मुड़े थे और मस्जिद की तरफ चल पड़े थे। वो आज
अमान के रब की तरफ गई थी। बहुत, लेकिन वो अंदर कैसे जा सकती थी? वो तो नापाक थी। एक तवाइफ थी, एक हिंदू थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो अंदर कैसे जाए, क्या कहती, कैसे जाए। वो बस अमान के रब से अमान के लिए ज़िंदगी मांगना चाहती थी। यहाँ शायद अपने लिए ज़िंदगी मांगना चाहती थी। अमान जिंदा रहता तो वो भी जिंदा रहती। अंदर लोग अब नमाज की तैयारी कर रहे थे। वो वहाँ ही मस्जिद के दरवाजे के पास सीढ़ियों में बैठकर अंदर जाने वाले लोगों को देख रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। चंदा ने कई दफ़ा अंदर झाँक कर देखा, अमान का रब नजर आ जाए, वो भागकर उसके पास चली जाए और अमान को मांग ले, लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा था। उसे बस लोग नमाज अदा करते नजर आ रहे थे। वो काफ़ी देर वहीं बैठी रही और फिर वो सिसकियों में रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे करे, क्या करे। उसके कपड़ों से अमान का खून भी सूख चुका था। किसी ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो चौंकी थी। उसने चौंक कर ऊपर देखा, जहाँ एक बुजुर्ग उसके सर पर हाथ रखे खड़े थे। उनका पुरनूर चेहरा इतना नौरानी था कि चंदा की आंखें चंधिया गई थी। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? इतना नरम लहजा। चंदा तो और रोने लगी थी। चंदा ने देखा कि बुजुर्ग के चेहरे पर नूर ही नूर है, ऐसे जैसे चंदा के सामने कोई नूर आ गया हो। अंकल, मुझे अल्लाह से मिलना है, वो कहाँ रहते हैं? वो रोती हुई बुजुर्ग से बोली। बुजुर्ग ने चौंक कर हैरत से चंदा को देखा, फिर उन बुजुर्ग के लब हल्की से मुस्कुराहट में ढले थे। बेटा, अल्लाह तो दिल में रहता है, लेकिन हमारे भगवान तो सबको दिखते हैं। बुजुर्ग ने अजीब से अंदाज से सामने बैठी लड़की को देखा जो कि हिंदू थी। मुझे अल्लाह को देखना है, उनसे अपने अमान की ज़िंदगी मांगनी है। अमान ने कहा था उसके रब से मिलो तो वो सब देता है। बेटा, अल्लाह ऐसे तो नहीं दिखता ना, अपने अंदर झांकना पड़ता है तब अल्लाह दिखता है, और अंदर झांकने से हमें अल्लाह तभी मिलता है जब हम मुसलमान होंगे। जब तुम सच्चे दिल से अपने रब को पुकारोगी तो अल्लाह तुम्हें देखेगा। चंदा ने रोते हुए लब मीच कर उन बुजुर्ग को देखा। एक फैसला किया था उसने। उसे जब अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने अमान की ज़िंदगी के लिए एक फ़ैसला करना था। वो फ़ैसला कर चुकी थी। अंकल, मुझे मुसलमान होना है। वो ये कहते ही चेहरा झुका गई। माशाअल्लाह। बुजुर्ग के लबों पर ये अल्फाज अदा हो हुए थे। सर पर दुपट्टा लो और अंदर आओ। चंदा ने चौंक कर देखा, लेकिन अंदर मैं कैसे? मैं तो हिंदू हूँ ना। बेटा, अल्लाह के घर का दरवाज़ा हर जी रूह के लिए खुला है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम। बशर्त ये है कि दिल साफ होना चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए। चंदा ने उठकर दुपट्टा सर पर सेट किया और एक बुजुर्ग के पीछे रखा। जैसे ही मस्जिद में कदम रखा, उसे लगा एक अलग दुनिया में आ गई है। उसके जिस्म में एक सुकून की लहर दौड़ गई। इतना तो वो मंदिर जाकर भी सुकून महसूस नहीं करती थी, जितना मुसलमान होने से पहले ही मस्जिद के अंदर गई एक सुकून उसके जिस्म में आया था। अमान के रब ने चंदा के दिल में अपने नूर की पहली ज़रब लगाई थी। वो चलती गई, जहाँ जहाँ वो बुजुर्ग चलते गए। वो एक कोने में जाकर बैठ गई। चंदा वो एक कोने में जाकर बैठ गई और सामने वो बुजुर्ग जा चलते हुए एक कोने में बैठ गए और सामने ही चंदा को बिठा लिया। चंदा उसने उन्होंने कहा, चंदा यहाँ बैठ जाओ। चंदा ने सर हाँ में हिलाया। बेटी, क्या तुम वाकई मुसलमान होना चाहती हो? चंदा ने दोबारा से सर हाँ में हिलाया। चंदा, जिस दिन आप मुसलमान होगी ना, मुझे लगेगा कि दुनिया में ही जन्नत मिल गई। अमान के कहे गए अल्फाज उसे याद आए। फिर जो जो मैं बोलता हूँ वो बोलती जाना, तुमने वही अल्फाज दोहराने हैं। ठीक है बेटा। जी अंकल। वो अपना दुपट्टा ठीक करती बोली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे जैसे वो कलमा पढ़ती जा रही थी, उसके दिल में नूर सरायत करता जा रहा था। कलमा पढ़ते ही उसका जिस्म कांप रहा था। उसे लगा उसका जिस्म से हर बुराई, हर गंदगी उसके जिस्म से निकल रही है। मुबारक हो बेटा, तुम आज से मुसलमान हो गई हो। चंदा ने सर उठाकर उन बुजुर्ग को देखा जिसके लबों पर मुस्कुराहट थी। अंकल, अल्लाह कहाँ है? मुझे जल्दी से दुआ मांगनी है। चंदा फिर से मासूमियत से बोली। बेटा, अब अल्लाह तुम्हारे दिल में है। तुम दिल से यकीन से दुआ मांगो, वो ज़रूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। और जिसके लिए दुआ मांगने आई हो, वो भी ठीक हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं? अमान ठीक हो जाएगा ना? चलो, तुम अपने अल्लाह से दुआ मांगो, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं करके आता हूँ। फिर तुम्हारे घर चलते हैं, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। उस बुजुर्ग ने उठकर चंदा के सर पर हाथ रखा तो वो उठकर चली गई। चंदा अब इधर उधर सबको देख रही थी, जो कि कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे, कुछ लोग कुरान पाक पढ़ रहे थे। उसने अपना हाथ उठाए। अल्लाह। उसने पहली दफ़ा अपने अल्लाह को पुकारा, मुसलमान होकर पुकारा। और वो हमारा रब है, वो जिसे अपने बंदे की पुकार नहीं सुनता, वो कैसे अपने बंदे की पुकार नहीं सुनता? अल्लाह जी, मैं नहीं जानती मैं कैसे दुआ मांगूं। मुझे आपसे
दुआ मांगनी नहीं आती। आपको पता है ना, आप तो अमान के रब है ना, तो मैं भी मुसलमान हो गई हूँ, तो आप मेरे भी रब हुए ना, तो आप मेरी दुआ कबूल कर लीजिए ना, मेरे अमान की ज़िंदगी दे दीजिए ना मुझे, उसे ठीक कर दें। मुझे मुझे दुआ मांगनी नहीं आती, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दुआ मांगूं अल्लाह, लेकिन आप मेरी दुआ ज़रूर सुन लेंगे ना, मुझे यकीन है। मैं यकीन के साथ ही दुआ मांग रही हूँ। अमान को भी आप पे यकीन था, तो मुझे भी आप पे यकीन है। आप मेरे अमान को ठीक कर देंगे ना, प्लीज़ उसे ठीक कर दें। वो रोते रोते दुआ मांगने लगी, रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंद गई थी। इतने में उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग सब नमाजियों में मिठाई बांट रहे थे। चंदा को एक अनजानी सी खुशी हुई थी। वो सबको वो सबको बता रहे थे कि आज एक लड़की मुसलमान हुई है, और सभी चंदा को मुबारकबाद देने आ रहे थे, साथ में दुआएं भी दे रहे थे। चंदा बस सर झुकाकर हाँ में सर हिलाती जा रही थी। जब वो मिठाई बांटकर फारिग हुए तो चंदा के पास आए। आओ बेटा, चलो चलते हैं, आपको आपके घर छोड़ दें। वैसे आपका नाम क्या है बच्चे? चंदा। वो कहते कहते रुक गई। अब वो अपने आप को चंदा नहीं कहलवाना चाहती थी, वो उस नाम से आज़ाद हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंजी, नूर। मेरा नाम चंदा, जब आप मुसलमान होंगे ना, तो मैं आपका नाम नूरुल हुदा रखूंगा। अमान की चहकती आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। क्या यकीन था कि इंसान को ये एक हिंदू तवाइफ उससे इश्क करके उसके इश्क में मुसलमान हो जाएगी? मेरा नाम नूरुल हुदा। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। नूर बुजुर्ग कहते आगे चले गए। लेकिन उसे तो नूर नाम पुकारने वाला इंसान चाहिए था, वो तो उससे कोसों दूर था। चलो बेटा, बुजुर्ग उसे सोचों में खड़ा देखकर दोबारा से बोले। नूर अभी अपने कदम उठाते बुजुर्ग के पीछे चली गई। वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई तो दूर से ही जावियार एन माला सफ़ीर चंदा को देखकर देख सकते थे, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से गई थी बिखरे बाल, गले में दुपट्टा, उसे तो कोई होश ही नहीं था। लेकिन इस वक्त उसके सर पर दुपट्टा था, चेहरे पर सुकून था। ज़ावियार पुरसुकून खड़ा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों में नमी थी। उसका आदमी बता चुका था कि मैडम मस्जिद में गई हैं, और सर पर दुपट्टा और बुजुर्ग के साथ आना उसे यकीन हो गया था कि वो मुसलमान हो गई है। उसके अमान की मुराद पूरी हो गई। लेकिन जिसकी मुराद थी, वो तो अंदर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। चंदा, ये कौन है? एन ने बुजुर्ग को देखते हुए कहा। पहले तो सलाम किया एन, और वहाँ उसने अपने चेहरे पर नूर पहली बार देखा था, या शायद देखते होंगे तो इग्नोर कर देते होंगे। बेटा, ये आज से चंदा नहीं, नूरुल हुदा। बुजुर्ग ने धीमी मुस्कुराहट से वहाँ तीन नफूस पर धमाका किया। नूर ने अपनी नम आंखें उठाकर एन और माला को देखा और बेसाख्ता रोने लगी। मैं मैं मुसलमान हो गई। वो शख्स जो अपने इश्क में कैद करके एक तवाइफ, एक हिंदू को अपने मुसलमान, एक नापाक औरत से पाक बना गया था, वो अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। और ये पाक औरत तब मुकम्मल हुई जब अमान ने मुझे नूर बोलेगा। आंखों से बहते आंसू से नूर हिम्मत करते बोली, और ये सब कहते वहाँ लोग को पुरसकून कर गई थी। अच्छा, मैं चलता हूँ, अल्लाह इस बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जिसकी मोहब्बत में एक नेक काम हुआ है। मैं दुआ करूँगा। बाबा जी ने कुछ तस्बीह पर पढ़ा और वहाँ खड़े लोग सब लोगों पर फूंक दिया, और फूंक बंद दरवाजे पर भी मार गए। अल्लाह हामी और नासिर हो इस बच्चे का, आमीन। सबकी जुबान से एक साथ निकला और बाबा जी भी चले गए। नूर वहाँ बैठ गई। एन और माला उसे देख रही थी। नूर, मुझे नूर मत बोलो माला। माला के कहने से पहले ही नूर बोल पड़ी थी। मेरा नाम पुकारने का हक पहला सिर्फ उस इंसान को है जो अंदर लेटा हुआ है, जिसकी वजह से मैं मर रही हूँ। अगर उसने मुझे मेरे नाम से ना पुकारा तो मैं जिंदगी भर बेनाम घूमूंगी। वहाँ सबने अमान की दीवानगी देखी थी, लेकिन आज नूर की दीवानगी देख रहे थे, अमान के लिए। वो ठीक हो जाएगा। एन ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। मुझे आप लोग वो आयत पढ़ा दें जिसे पढ़कर सुकून आ जाए, वो मेरा सुकून वापस आ जाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो जानती थी ये काम मुश्किल होगा, इसलिए वो चुप कर गई। सफ़ीर भी लहरैब की वजह से घर चला गया था। नूर के कपड़े चेंज करवाने के लिए ज़ावियार और माला ने नूर को घर ले गए थे, लेकिन पहले जब वो इस घर में दाखिल हुई थी उसका हाथ मान के हाथ में था, लेकिन आज ही हाथ खाली था। माला ने उसे कपड़े चेंज करने को दिए, सफ़ेद फ्रॉक और सफ़ेद ही दुपट्टा। नूर ने माला से लेकर हिजाब करवाया। उसने सोच लिया था कि अमान को हिजाब पसंद था, वो अब हिजाब ही करेगी। हिजाब में नूर का चेहरा मजीद चमक रहा था। वो दोबारा से हॉस्पिटल चले गए थे। 3 दिन गुजर गए थे। अमान की तरफ से कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसकी सांसें मशीनों के जरिए चल रही थी। 3 दिनों में नूर ने माला से पहला कलमा याद कर लिया था। उसे बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन अब वो पहला कलमा पढ़ पढ़ कर अमान पर फूंकी जा रही थी।
उसने माला और ऐन को नमाज़ पढ़ते देख देख लिया था, लेकिन वो अभी नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं थी, ना ही उसे याद हो रही थी। उसका सारा ध्यान बस अब अमान की तरफ था। वो हॉस्पिटल बेड पर अमान के सहारे बैठी आंखें बंद किए पहला कलमा पढ़ कर उस पर फूंक रही थी। नूर खुद को मुसलमान बनाकर खुद कितना पुरसकून महसूस कर रही थी, ये वही जानती थी। अभी वो उसे देख ही रही थी कि अचानक से अमान का मशीनों में जकड़ा हुआ वजूद झटके खाने लगा। नूर एक दफ़ा तो खौफज़दा हो गई थी और बाहर को भागी। डॉक्टर अंदर आए तो नूर ऐन के गले लगकर ज़ारों कतार रोने लगी थी। ऐन की ज़ब्त से आंखें सुर्ख हुई थी। सबको बहुत डर लग रहा था कि अब अचानक से अमान को क्या हो गया है। कायान देख देख कर हैरान था। वो नाजुक सी लड़की कैसे ज़ब्त की इंतहा पर खुद को रोके बैठी है। लेकिन वो कहाँ जानता था कि ऐन ने कहाँ कहाँ खुद को ज़ब्त की इंतहा पर रखा हुआ है। डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर बाहर आए थे। सबने जल्दी से डॉक्टर की तरफ देखा। मुबारक हो, आपके पेशेंट को होश आ चुका है। अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। इस वक्त नूर वहाँ ही सज्जे पर रेज़ होकर ज़ारों कतार रो रही थी कि वहाँ से गुजरते लोग और डॉक्टर अंदर लेटे मरीज के लिए रश कर रहे थे कि कोई उससे इतना प्यार करता है। नूर ने ऐन और माला को सजदा करते देखा। उसका कहना था कि वो अमान के साथ ही नमाज पढ़ेगी, वो उसी से नमाज पढ़ना सीखेगी, वो उठेगा। अमान ना चाहते हुए भी अपने अल्लाह पर यकीन कर रही थी, तो अल्लाह कैसे अपने बंदे को मायूस कर सकता था। ऐन ने उसे उठाकर गले से लगाया। उसके चेहरे पर चमक थी। सब अंदर चले गए। अमान ने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलकर सबको देखा। जाओयार ने जाते ही अमान को गले लगाया। तुमने तो डरा ही दिया था पागल। जाओयार की आंखों में नमी के साथ साथ अमान को डांटा भी, जिससे अमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। ऐन, माला सब उससे मिलने आए थे। अमान ने उठकर बैठना चाहा तो जाओयार ने उसे पकड़कर तकिया रखकर उसे बिठाया। वो जानता था कि जो झटका उसे मिलने वाला है उसके लिए उसका सही से बैठना ज़रूरी है। कयान भी गर्मजोशी से उनसे मिला, लेकिन जिसका उसे इंतज़ार था वो आ ही नहीं रही थी। सब उसकी बेताब नज़रें दरवाजे पर महसूस कर सकते थे। ज़ाओयार, चंदा कहाँ है? वो बेताबी से बोला। चंदा यहाँ नहीं है, वो चली गई है। ज़ाओयार ने संजीदा लहजे से कहा कि अमान को अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ। कहाँ चली गई? क्या मतलब है? उसे भी अभी भी सीने में दर्द हो रहा था। हमें नहीं पता कहाँ चली गई है। ज़ाओयार भी अभी भी उसे तंग करने से बाज नहीं आया था। वो तुम लोगों के पास मेरी अमानत है, तुम लोग कैसे उसे जाने दे सकते हो? अमान को तकलीफ हुई थी। वो अपने सीने में इस वक्त तकलीफ को इग्नोर करते ज़ाओयार पर भड़का था। बाहर ये सब सुनती नूर के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। ऐन ने ज़ाओयार को घूर कर देखा, जो अमान को तंग कर रहा था, लेकिन ज़ाओयार ने उससे इशारा करते चुप रहने का इशारा किया था। नूर के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट आई थी। उस शख्स को अभी भी अपनी कोई फिक्र नहीं थी, बस मेरी ही परवाह है। कमरे का दरवाज़ा खुला था। अमान की नज़रें दरवाजे पर गई थी। वहीं उसकी नज़रें साकत रह गई। उसे लगा सारी दुनिया रुक सी गई है। वो कोई पुरनूर चेहरे वाली परी उसके पास आ रही है, जिसे वो देखकर हैरान हुआ था। और वो बस शर्मिंदा हो रही थी। उसके चेहरे पर गुलाल आया था। शर्मिंदगी से वो नज़रें नीचे किए खड़ी थी। सब आहिस्ता आहिस्ता अब कमरे से खिसके थे, लेकिन अमान को तो कुछ मालूम ही ना था। वो तो अपनी चंदा का हिजाब में लिपटा पुरनूर चेहरा देख रहा था। नूर चलती हुई अमान के पास आई। चंदा, अमान ने उसे पुकारा। नूर नूर ने उसके लबों पर अपना मरमरी हाथ रखा तो आज अपनी चंदा की हरकत से मस्मराइज हो गया था। मैं चंदा नहीं, नूर हूँ। ये कहते ही नूर की आंखों से आंसू आ गए थे। आंसू से बेमोल होकर अमान की गोद में गिरे थे। कि क्या मतलब? अमान ने हैरत से चंदा की तरफ देखा। उसे लगा जो उसने सुना शायद वो ख्वाब देख रहा था। अभी उठेगा वो ख्वाब टूट जाएगा। नूर, अटकते हुए अल्फाज अमान के मुंह से अदा हुए थे। नूर ने रोते हुए सर हाँ में हिलाया। कई आंसू अमान की आंखों से भी गिरे थे। तुम क्यों रो रही हो? अमान, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि मैं तुम्हारे इश्क में मुसलमान हो जाऊं, और देखो मैं मुसलमान होगी। मैं आज़माने की खातिर ही मुसलमान हो गई और अल्लाह ने मेरी सुन ली। तुम मेरे सामने सही सलामत हो। अमान ने नूर को अपने पास बिठाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी नूर बन गई हो। अमान को सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों का नूर उसके सामने था। दर्द तो अमान को खुद से कोसों दूर भागता हुआ दिखाई दे रहा था। वजूद झटके खाने लगा था। नूर एक दफ़ा तो खौफज़दा हो गई थी और बाहर को भागी। डॉक्टर अंदर आए तो नूर ऐन के गले लगकर रोने लगी थी। ऐन के गले लगकर रोने लगी थी। आपको पता है, मैंने ख्वाब देखा था। आपको कलमा पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं ख्वाब अपना पूरा कर सकता हूँ?
हाँ। नूर ने अपना सर हाँ में हिलाया। अमान ने नूर को कलमा पढ़ाया। जैसे जैसे अमान कलमा पढ़ता जा रहा था, दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे, दोनों के हाथों पर गिर रहे थे। आज अमान का वो ख्वाब पूरा हुआ था। ख्वाब में वो अपनी नूर की सूरत नहीं देखा था, लेकिन आज नूर उसके सामने थी। उसका ख्वाब मुकम्मल हुआ था। नूर का पुरनूर चेहरा था। कलमा मुकम्मल होने पर दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा था। अभी अमान कुछ था के सामने दोबारा से सब अंदर दाखिल हुए। मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, माला ने अंदर आते शरारत से कहा, तो वहाँ सबके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। अमान, मैं डॉक्टर से पूछ कर आया हूँ, वो कह रहे हैं कि 2 दिन मज़ीद तुम्हें यहाँ रहना होगा, फिर तुम घर जा सकते हो। वो घर जाते ही मुझे मेरी नूर से निकाह करना है। अमान ने नूर के चेहरे को अपनी आंखों में बसाते हुए कहा, तो नूर एकदम घबराई। इतनी भी क्या जल्दी है अमान? जाविया ने शरारती लहजे में कहा, अमान को तंग करने के लिए। नहीं यार, नूर हमारे घर ही रहेगी। अब मैं और नहीं चाहता कि हमारे घर किसी बगैर रिश्ते के रहे। नूर, नूर मुझे आपसे शादी करनी है, क्या आप तैयार है ना? अमान ने नूर को देखते हुए कहा। अमान, अब तो मैं कभी भी आपको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अमान ये कहते ही नूर अपनी नज़रें झुका गई थी। तो चलो भाई, मुबारक हो, आज से ही तैयारियां शुरू करते हैं। जाविया ने अमान के कंधे पर हाथ रखा। सफ़ीर ने लहरैब को घर जाके बता दिया था कि उसकी बड़ी की शादी होने वाली है। एंजल, ये शादी क्या होती है? लहरैब छलांग मारती बेड से सफ़ीर के साथ सोफे पर बैठी थी। वो जो तुम्हारी मेरे साथ हुई थी। क्या हुई है? लहरैब आंखें खोले उसे देखते हुए पूछ रही थी। उफ, मतलब है कि जैसे तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, तो शादी के बाद तुम मेरे साथ रह रही हो, इसी तरह तुम्हारे बड़ी की भी शादी होगी तो वो लड़की तुम्हारे बड़ी की फ्रेंड बन के तुम्हारे बड़ी के पास रहेगी। ओह अच्छा अच्छा, बड़ी की भी फ्रेंड होगी। वो लहराब अपनी काली चमकती आंखों के साथ सफ़ीर को देखते हुए बोली। हाँ, तुम्हारे बड़ी की फ्रेंड। सफ़ीर की छोटी सी नाक दबाता हुआ बोला। फिर अभी चले ना, मुझे भी बड़ी के पास जाना है। चलो ले चलता हूँ। मामा को बोलो तुमको तैयार कर दें, फिर चलते हैं। वो भी खुशी से एरे मम्मा के कमरे में चली गई ताकि वो उसे तैयार कर सके। कायान और एन भी तैयार कर रहे थे। जावियार और माला नूर के लिए ब्राइडल ड्रेस लेने गए थे। अमान ने सिर्फ निकाह करवाने का कहा था। नूर ने ये सारी जिम्मेदारियां माला को दी थी। वही ड्रेस लेकर आई थी, इसलिए आज माला जावियार के साथ शॉपिंग मॉल आई थी। शॉपिंग मॉल में एंटर होते ही काफ़ी देर ढूंढने के बाद माला को व्हाइट और गोल्डन कलर का फ्रॉक नजर आया था। उसने नूर के लिए पैक करवाया था। जावी, मुझे भूख लगी है। वो शॉपिंग करके जब थक गई तो जावियार से कहने लगी। अच्छा चलो, तुम फूड कॉर्नर पर, मैं एक ज़रूरी कॉल अटेंड कर आता हूँ। उसे भेजता हुआ वो कॉल अटेंड करने लगा। माला भी फूड कॉर्नर के पास अंदर आई। अभी वो बैठी थी कि सामने किसी की आवाज़ आई। माला तुम? माला ने सर उठाकर देखा तो वहाँ अदील को खड़ा पाया। माला ने डर कर इधर उधर देखा, कहीं जाओ यार ना आ जाए। अदील तुम? माला ने अटकते हुए कहा। लेकिन तुम यहाँ? माला, मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी? अदील तुम जाओ यहाँ से, अगर जाओ यार आ गया तो तुम्हें भी मार देगा। मार देगा और मुझे भी मार देगा। वो अपने माथे पर से पसीना साफ करती हुई बोली। तुम इतना डर क्यों रही हो माला? मैं तो तुम्हें मैं भी तो देखो वो कौन है जिसने तुम्हें मुझसे छीना है। अदील ने गुस्से से माला का बाजू पकड़ते हुए कहा। बस तुम जाओ, जाओ अदील यहाँ से। माला अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगी। पक्का करोगी ना? हाँ हाँ करूंगी। वो इधर उधर देखती हुई बोली। अदील ने वहां रखे कागज पर अपना नंबर लिख दिया था। आगे रख दिया। मैं वेट करूंगा। माला, तुम 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 मुझसे रब्ता करोगी ना? हाँ हाँ जाओ तुम। माला किसी भी तरीके से उसे भेजना चाहती थी। अदील एक नज़र उसे देखता बाहर चला गया। माला ने वो नंबर अपनी मुट्ठी में जोर से मीच लिया था। उसने बैठकर पानी पिया। इतने में जावियार आ गया था। अभी तक तुमने ऑर्डर नहीं किया? नहीं जावी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। घर चलते हैं, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। क्या हुआ? अभी तो तुम्हें भूख लगी थी। हाँ बस चलो ना। ओके ओके चलते हैं। फिर वो भी जावियार के साथ घर निकल गए। अमान को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और आज वो घर आ चुका था। नूर अमान की डिस्चार्ज करने तक माला के पास ब्लैक महल में रही थी। आज अमान को उसकी मोहब्बत मिल जानी थी। सच्ची मोहब्बत मिलना भी किस्मत वालों के नसीब ही होती है। अमान तो बेहद खुश था। नूर को तैयार करने की जिम्मेदारी माला और रैन की थी। अमान के जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए थे, लेकिन अमान अब नूर को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। मोहतरम का कहना था कि नेक काम में देरी कैसे। निकाह का टाइम रात का था। एन भी अपनी फैमिली के साथ आ गई थी। जाविया ने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना था। माला ने रेड कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी। कायान ने सफ़ेद कलर का सूट पहना था और एन ने भी वाइट कलर का सिंपल सा फ्रॉक पहना था।
सिर्फ घर के ही लोग थे, इतना बड़ा फंक्शन नहीं था। अमान ने वाइट शलवार कमीज पहनी थी और ब्लैक वेस्ट कोट पहनकर अमान बेहद वजी लग रहा था। लरैब को तैयार करवाने की जिम्मेदारी माला पर थी। उसने लरैब को बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया, यकीनन आज सफ़ीर ने बहक जाना था। नूर को तैयार करवाने के लिए लेकर पॉलर वाली घर ही बुला ली गई थी। नूर खुद खौफ के बायस बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अमान ने घर में ही पॉलर वाली को बुला लिया था। उसकी अवलीन ख्वाहिश थी अपनी चंदा को सजा हुआ देखना, और आज ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। नूर ने तैयार होने के बाद खुद को आईने में देखा। वाइट और गोल्डन वाइट और गोल्डन लहंगे में ऊपर वाइट का हिजाब किए, दुपट्टे को अच्छी तरह से हिजाब के ऊपर सेट किए, एक तरफ झूमर लगाए, नाक में नथनी पहने, अपनी नीली आंखों में हल्का हल्का सा काजल लगाए, बारीक लबों पर लाल लिपस्टिक लगाए, वो आज अमान को चार शाने चित करने का इरादा रखती थी। अपने आप को देखकर नूर की आंखों में आंसू आए। हिजाब करके वो अपना आप कितना महफूज समझ रही थी। हिजाब करके उसे अपना आप, अपना चेहरा कितना प्यारा लग रहा था। उसे उसे अपना चंदा का रूप याद आया। कितना दर्दनाक और भयानक चेहरा था। इतना मेकअप करके वो लोगों के सामने जाया करती थी, लेकिन यहाँ वो कितनी पाक लग रही थी। उफ, ओए होए, जो तुम आज अमान को मार ही डालोगी। माला की शरारती आवाज़ नूर के कानों में पड़ी तो उसे होश आया। अल्लाह ना करे अमान को कुछ हो। नूर जल्दी से बोली कि माला तो गोश्त खाने को थी। उसे नूर पर टूट कर प्यार आ रहा था। नूर, तुम्हारे मुंह से लफ़ज़ अल्लाह कितना प्यारा लगता है ना, ऐसे जैसे तुम दिल से अदा करती हो। माला ने चटाचट नूर के गाल चूम लिया कि नूर के चेहरे पर सारा खून जमा हुआ। पहली दफ़ा किसी ने उसके गाल चूमे, और वो भी लड़की ने, तो कोठे पर रहकर वहाँ किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाने देती थी। ओए होए नूर, तुम तो अभी से शर्माने लग गई। माला ने फिर से उसी इसी तरह से कहा कि नूर शर्म से नज़र झुका गई। वैसे तुम अब दिल से मुसलमान हुई हो तो दिल से ही बोलोगी। मैं भी ना पागल, वो वैसे ही बहुत खुश हूँ। नूर, तुमने सही फैसला किया। माला, मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अमान के इश्क में आकर ये फैसला किया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये फैसला मुझे पछताने पर मजबूर नहीं करेगा। नूर ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेशक अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं पूरे दिल से ईमान लाई हूँ इस बात पर। अल्लाह ही अल्लाह ही हमारा माबूद है, उसके सिवा कोई नहीं। हम हिंदू भी ना एक बुत को अपना खुदा मानते ही नहीं है। जैसे हम अपने हाथों से खुद तराशते हैं, जो तो हमारी बात ना तो सुन सकता है और ना ही हमसे कोई बात कर सकता है। और हमारे अल्लाह, हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐसा लगता है मेरे अल्लाह मेरी हर बात सुन रहा है। वो हमारी दुआओं का सिला हमें बख्शता है। शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह पाक की, जिसने मुझे हिदायत का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे तौफीक दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने की मैं खुश नसीब हूँ। माला नूर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो खुश थी, वो मुतमईन थी इस्लाम कबूल करके। उससे उसके खुदा से उसे कई बेहतर खुदा ने उसे तोहफे में दिया था। उसका दिल सुकून में था। उसका खुदा बेहतरीन था। लड़की, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हें मज़ीद हिदायत दे, तुम्हें हमेशा पुख्ता कदम रखे। खुश रहो और चुप कर जाओ। अमान ने अगर तुम्हारी आंखों में आंसू देख लिए तो मेरा गला दबा देगा पक्का। मेरी नूर को क्यों रुलाया? आंख मारते हुए कहती वो नूर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। चलो माला, जल्दी करो, नूर के चेहरे पर दुपट्टा लो, मौलवी साहब आने वाले हैं। एन दोनों को बातें करता देख कहने लगी। माला ने पास पड़े लाल रंग का दुपट्टा उठाकर नूर के चेहरे पर डाला, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा छुप गया था। थोड़ी देर में मौलवी साहब अंदर आए तो नूर का दिल धक धक करने लगा। थोड़ी देर में मौलवी साहब आकर बैठे। बेटा, आपकी वल्दियत? मौलवी ने नूर से निकाह शुरू करने से पहले पूछा। नूर ने परेशानी से सर उठाकर पास खड़ी माला और ज़ायार को देखा। अभी वो कुछ और कहती कि दरवाजे से कंगना एंटर हुई। नूर ने अभी कंगना को नहीं देखा था। जी मौलवी साहब, ये अभी अभी मुसलमान हुई, तो आप उसके वालिद का नाम आदम लिखते। नूरुल हयात वल्द आदम। नूरुल हया वल्द आदम। जी ठीक है। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। नूरुल हया वल्द आदम, आपको अमान मलक वल कबीर मलक अपने निकाह में हक महर 50 लाख आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर रख कर दिल से अपने मुहाफिज को कबूल करती हूँ। नूरुल हया वल्द वल्द आदम, आपको अमान मलिक वल्द कबीर मलिक अपने निकाह में हक महर 50 लाख अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। अमान, तुमने मुझे अपने आप से इश्क करवाया है, मैं इस इश्क को ज़िंदगी भर अपनी सांसों में ज़िंदा रखूँगी। नूरुल हया
वल्द आदम, आपको अमान मल्क वल्द कबीर मलक अपने निकाह में हक महर 50 लाख को अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। और वो 3 दफ़ा कबूल बोल चुकी थी। अमान, तुमने एक तवाइफ को इज्जत दी, ये नूर अब सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहेगी। मुबारक हो नूर, माला ने उसे गले लगाते कहा। मुबारक हो। नूर के कानों में कंगना की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपना सर उठाकर देखा। सामने कंगना को देखकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। मौलवी और जावियार बाहर जा चुके थे। कंगना ने उसे प्यार से गले लगाया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं पर इतना करूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। अमान, अम्मा आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे टाइम से हॉस्पिटल ले गया था। बहुत अच्छा बच्चा है। अब तुम उसकी इज्जत हो। कभी ऐसा काम ना करना कि उसे तकलीफ हो। नूर कंगना के गले लगकर रो पड़ी। अपना दिल हल्का करती वो दरवाजे के बाहर। आंखें ऐसी थी, वो नूर के रोने के साथ साथ वो 4 आंखें भी बरस पड़ी थी। लेकिन वो मजबूर थे। वो नूर के गले लगकर अपने आंसू नहीं बहा सकते थे। कुछ देर वो नूर को रोता देखने के बाद अंदर बैठी लड़कियों के साथ हंसता खेलता देख वो चारों आंखों ने एक दूसरे को देखा और फिर वो चले गए। क्या आपको नूरुल हया वल्द आदम अपने हक महर में 50 लाख कबूल है? कबूल है। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर रखते तुम्हें पूरे दिल से कबूल करता हूँ मेरे दिल की मलका। क्या आपको नूरुल हया वल्द आदम अपने हक महर में 50 लाख कबूल है? कबूल है। तुमने मेरी इश्क में आकर इस्लाम कबूल किया, मेरे खुदा को अपना खुदा माना। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें पुख्ता कदम रखे। क्या आपको नूरुल हया वल्द आदम अपने हक महर में 50 लाख कबूल है? कबूल है। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मोनिका अम्पाल से नूरुल हया अमान बनने का शुक्रिया मेरी जान। मुबारक हो अमान। सब ने उसे मुबारकबाद दी। एक खूबसूरत बंधन बन चुका था। हर तरफ मुबारकबाद की धूम मची हुई थी। ज़ावियार सफ़ीर कायान ने अमान को गले लगाकर मुबारकबाद दी। अमान तो आज बेहद खुश था कि इतनी मुश्किलों के बाद उसे उसकी मोहब्बत मिल गई। उसके पाँव तो ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे। चंदा को याद करते उसके दिल के कोने से आवाज़ आई, मैं मोहब्बत के इन दिनों से भी वाकिफ़ हूँ जब पाँव ज़मीन पर नहीं लगते। इन दोनों के भी मैं इन दिनों की भी वाकिफ़ हूँ जब पाँव तले ज़मीन नहीं रहती। अपनी सोच पर वो गहरा मुस्कुराया। वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने अब घूम रहा था। लेकिन पुरानी बातें याद करके इस लम्हे को क्यों ख़राब करना। लहरैब तो अपनी बड़ी की फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश थी। उसे अपने बड़ी की फ्रेंड बहुत अच्छी लगी थी। अब नूर को ऐना और माला बाहर ले आई थी। अमान घूंघट में अपनी नूर के चेहरे को देखता रह गया था। अलबत्ता नूर ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। नूर को लाकर अमान के सामने बिठाया गया। अमान के चेहरे पर खुशी ही खुशी की झलक चमक रही थी। अमान उठा और नूर के सामने जाकर खड़ा हो गया। निकाह मुबारक हो मेरी नूर। अमान ने उसके घूंघट से छुपे माथे पर अकीदत से लब रखे थे। गंभीर लहजे में बोला, अब मेरी आंखों का नूर हैं आप। नूर की आंखों से आंसू निकले। इतनी अकीदत, इतना प्यार। अमान आज पहली दफ़ा हलाल तरीके से अपने नूर को हक से छू रहा था, जिससे वो वहाँ खड़े हर शख्स के लबों पर खुशी से मुस्कुराहट आई थी। लहरा जल्दी से नूर के पास आकर बैठी। आप तो बहुत प्यारी है फ्रेंड, मेरी बड़ी की जैसे मैं प्यारी सी फ्रेंड हूँ अपनी एंजल की। न, है ना एंजल? लहरैब नूर की तारीफ करते करते पास बैठे सफ़ीर से पूछने लगी। सफ़ीर ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया था। मेरी फ्रेंड वाकई में बहुत प्यारी है। लहरैब अपनी तारीफ सुनती अपनी बत्ती सी दिखाने लगी। वो सबको हंसाने का बायस बनी थी। थोड़ी देर बाद नूर को कमरे में बिठा दिया गया था। अमान को रूम में जाने से पहले अपनी जेब खाली करनी पड़ी। 1 लाख ऐन और 1 लाख माला को देना पड़ा था। तभी सबने अमान की जान छोड़ी थी। शुक्र है तुम लोगों ने मेरी जान तो छोड़ दी। अमान मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। सामने उसकी बेगम, उसकी नूर, उसका इश्क घूंघट लिए बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अमान ने अपना गला खंगारते हुए बैठना चाहा। इजाज़त है नूर कि मैं आपका घूंघट उठा सकूं? अमान नूर के पास बेड पर बैठता शरीर लहजे में बोला। नूर ने झुका हुआ सर उठाया और फिर इजाज़त देते नीचे झुका दिया। उसे तो बेहद शर्म आ रही थी। अमान ने उसका घूंघट उठाया। वो साकत रह गया। कोई इतना प्यारा भी हो सकता है? और प्यारा तो प्यारा, सारे का सारा प्यारा कैसे हो सकता है? अमान नूर के माथे पर बोसा दिया। आप बहुत प्यारी लग रही हैं नूर। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप इतनी प्यारी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरी आंखों का नूर है। अब आप कभी मुझसे दूर मत जाइएगा। मैं आपको इतना चाहूँगा कि ना आपको होश रहे ना मुझे। मैं इस कदर आपको टूट कर पागलों की तरह चाहूँगा। थैंक यू सो मच चंदा। अब आप मेरी आंखों का नूर है। मेरी नूर बनने के लिए आपकी मुंह दिखाई नूर तो उस सारे मामले में खामोश थी। वो क्या बोलती? वो तो आज अपने आशिक को सुन रही थी। नूर की आंखों में भी खुशी के मारे आंसू निकल रहे थे। अमान ने एक डिब्बी निकाल कर इसमें से पायल निकाली। मैंने आपको कहा था ना,
मैं आपके पाँव से घुंघरू हटाकर पायल पहनाऊँगा। देखिए मैंने अपना वादा पूरा किया। अमान नूर के पाँव पकड़ता उसे पायल पहनाने लगा था। उसने आज अपना वादा पूरा कर दिखाया था। अमान के इस तरह पाँव पकड़ने से नूर के जिस्म में करंट सा लगा था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी और हाथों की हथेलियों में पसीना आया था। अमान नूर की हालत समझ रहा था। उसने अपनी मुस्कुराहट दांतों तले दबाकर रोकी हुई थी। अमान ने पायल पहनाकर नूर के पाँव पर अपने लब रखे। एक अजीब सा एहसास ने नूर के जिस्म में सरायत की। अमान क्या कर रहे हो? नूर हिम्मत करते हुए बोली। कुछ नहीं, बस अपने इश्क के पाँव चूम रहा हूँ।